नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। 40 नंबर वार्ड इलाके में स्थित पारस तालाब के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस तालाब के निकट एक मंदिर भी है, जहां रोज़ाना दर्जनों श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, लेकिन उस मंदिर तक जाने के रास्ते के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही उस मंदिर के सामने एक मैदान है, उस मैदान पर भी कचरा जमा रहता है, जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को हमेशा बीमारी का खतरा बना रहता है। हमने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 40 नंबर वार्ड की पार्षद मौमिता विश्वास को कई बार कहा गया है, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ बाद में सफाई की जाएगी ये कहकर वो टाल देती हैं। लेकिन जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उससे डेंगू के इस माहौल में कभी भी कोई बीमार पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि अभी ही उनके मोहल्ले में कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन साफ़ सफाई नहीं की जा रही है। भाजपा के आसनसोल जिला प्रवक्ता मदन मोहन चौबे ने भी स्थानीय लोगों के आरोपों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द गंदगी को साफ नहीं किया गया तो भाजपा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। वहीं जब हमने 40 नंबर वार्ड पार्षद मौमिता विश्वास के पति तथा पार्षद प्रतिनिधि राजू विश्वास से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तालाब की बात की जा रही है वो एक निजी तालाब है। उस तालाब के निजी तौर पर साफ सफाई की गई थी। जो कचरा जमा हुआ था वो कचरा इतना ज़्यादा था कि बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, लेकिन क्योंकि अभी गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, इसलिए वाहनों के साथ साथ सफाई कर्मियों का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर कुछ सफाई की गई थी, लेकिन बाकी की सफाई थोड़े दिनों में कर दी जाएगी। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि वहाँ पर नियमित साफ़ सफाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि उस इलाके में नियमित साफ़ सफाई की जाती है और बीमारी से बचने के लिए वहाँ पर कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जाता है। बोल रहे हैं तालाब की गंदगी से सभी के बीमार हो रहा है। इतनी बीमार, इतनी घरे घर कचरा से साफ ही नहीं कर रहा है, नहीं बना ही रहा, नहीं कुछ कर रहा है, निकाल के परेशानी हो जा रहा है। ये कौन सा इलाका है? ये आरा डंगाल है, शिव मंदिर। कितना नंबर वार्ड है ये? 21 नंबर। आगे 21 था, अभी 40 हो गया। अभी 40 है। हाँ। तो ये जो गंदगी यहाँ पे दिख रहा है, तालाब का भी हालत खराब है। हाँ, तो आप लोग क्या यहाँ के पार्षद से कुछ बोलते नहीं है, काउंसिलर से कुछ बोलते नहीं है? सबके बोला जाता है। काउंसलर लोग एक बार ऐसी साफ करा लिया, ऐसी जेसीबी लिया के दिखा लिया, दिखा के कचरा उचरा थोड़ा में फेंका के बस बंद कर दिया। ये गंदगी यहाँ से हाँ। कितना दिन से ऐसा है यहाँ पे? हम नहीं, ये गंदगी यहाँ पे कितना दिन से है? बहुत दिन से हैं। कभी साफ सुथरा नहीं होता? एक बार हुआ था, बहुत दिन आगे साफ किया था काउंसलर। लेकिन उसका काउंसलर किए थे। हाँ, कचरा हाँ। करके ऐसे ही लेकर के मेरा नाम रेखा। कीड़ा मकोड़ा, तिलचट्टा, बेंग सब घर में घुस जाता है, रालना घर में घुस जाता है और हम लोग एकदम परेशान है। बच्चा लोग सब बीमार है, पढ़ने नहीं सकता है। इतना बदबू देता है ना कि हम लोग दरवाजा खोल नहीं पाते हैं, इतना बदबू। कब से है इस तरह की हालत? कब से है? ये तो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से निकाले हुए अब फेंके हुए, साफ करवे नहीं करता है, एकदम साफ सफाई नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। झाड़ू तक नहीं देता है कोई, एकदम पूरा नली पूरा भर गया। हम लोग बहुत परेशान है एकदम। मेरा आपके बच्चा, सामने जो इस तरह से हुआ है, तो हाँ। आप लोग क्या क्या कितना दिक्कत हम लोग हो रहा है? बोले हैं ये लोग को कि कम से कम उठा के फेंक दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सामने में सब कचरा गिरा देता है, यहाँ भी गिरा देता है, पूरा मोहल्ला का कचरा यहाँ पे गिरा देता है। यहाँ के जो काउंसिलर उनको बोली है, हाँ बोले हैं, उनको भी बोले हैं, कार्रवाई नहीं होती है? कुछ सुनवाई नहीं होता। आपका नाम? बिमला देवी। ये जो यहाँ पे जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे क्या परेशानी हो रहा है आपको? इससे देख रहे हैं अभी पूरा पश्चिम बंगाल में डेंगू का प्रकोप आया है।
ये गंदगी के कारण। चलिए अभी आप बैठिए हमारे घर में, तो वहाँ पर देखिए कितना मच्छर आ रहा है। माने 1 महीना ये तालाब का साफ हुए हुआ है। 1 महीना पहले जो वार्ड काउंसलर है 40 नंबर के ममता विश्वास, उसका हस्बैंड आया था। हस्बैंड से भी कहा गया, उससे भी कहा गया, बोला कि गाड़ी खराब है, हम उठा लेंगे। 1 महीने से पड़ा हुआ है। रास्ता भी देख रहे हैं, लोगों को आने जाने का भी रास्ता नहीं है। फिर जहाँ तहाँ का कचरा उठा करके वहाँ देख रहे हैं, वहाँ फेंका जा रहा है। 1 महीना से हम लोग बोल रहे हैं कि कचरा साफ करने के लिए, तो गाड़ी खराब है। मतलब यहाँ अब फूल के क्या बोलना है, उसको ही है कि यहाँ हमको वोट कम मिलता है, इसी कारण से यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता है यहाँ का काउंसलर, समझे। अब हम लोग भी क्या नाम है कि आक्रोशित है। हम लोग इसके लिए जन आंदोलन भी करेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है मंदिर है और मंदिर के आने जाने रास्ते में मंदिर के देखिए, आप देख लीजिए। इससे कितनी मतलब क्या क्या आप अपने पार्षद को क्या कहना चाहेंगे? हम पार्षद को कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कचरा को उठावे, और ये दोनों कचरा तालाब का कचरा और यहाँ जो फेंकता है सब डेली फेंकता है, ये कचरा उठावे। नहीं उठाएगा 1 सप्ताह के अंदर में, तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? उमेश कुमार सिंह। चेक करते हैं कि पानी तो नहीं खड़ा। अब ये इतना 10-15 दिन हो गए हैं जो कचरा लगे हुए, अब कोई भी नहीं आके जहाँ से उठवाता है कि थोड़ा सा कचरा उठवा दे, कर दे, बोले कि दूसरा दिन उठवा देंगे, लेकिन नहीं, 10-15 दिन हो गए। जो साफ करवाए ये कर रहे थे ना, तो बोले दूसरा दिन ही उठवा देंगे, लेकिन ये 10-15 दिन हो गए जो कचरा लगे हुए। अब सबसे नहीं कोई आएगा, नहीं बोले होंगे। काउंसिलर से भी बात की है। आपका नाम क्या हुआ? आशा। ये आराडंगा मंदिर के नज़दीक तालाब बहुत पुराना पहले और हमेशा पहले बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें गंदगी बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक बार काउंसलर इसको साफ करने का कोशिश किया, सब किया, लेकिन वो नहीं हो सका कम्प्लीटली। अब इतना कचरा बढ़ गया था, लेकिन अभी उसको निकाल के रखा बाहर में, लेकिन उसको फेंकने का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो रहा है, बीमारी फैल रहा है, आने जाने में तकलीफ हो रहा है, न गाड़ी चल सकता है, न कुछ चल सकता है, एकदम आने। और सिर्फ रास्ता को जाम कर दिया इस तरह से कि आदमी का चलना फिरना मुश्किल हो गया वहाँ पर, समझे। और ये है कि यहाँ पर इसको कचरा को साफ करने के लिए कितना बार बोला गया काउंसलर इस सबको, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोले कि पूरे राज्य में डेंगू फैला हुआ है और यहाँ पे पूरा गंदगी की वजह से बहुत घर में बीमारी फैला हुआ है, घर में बीमारी फैला हुआ है। अच्छा, बोल रहे हैं कि यहाँ के ये कितना नंबर वार्ड हुआ ये? 40 नंबर वार्ड। काउंसलर का नाम क्या है? काउंसलर का वो ये है मोमिता विश्वास। अच्छा, उसके बातचीत हुई है आप लोगों की? हाँ, वो यहाँ सब जानता है, वो लोग एक्चुअली आया था यहाँ पर, उसका राजू है, उसका हस्बैंड वही आया था। पता है सारा? हाँ, उस सबको पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन, देयर इज नो एक्शन एट ऑल। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण मोहन मेहता है। এই 10-15 দিন হয়েছে এটা করেছে। আমরা বলছি, আমি তো বলছি যে দুয়ারের সামনে এরকম যাতায়াত করতে সবারই কষ্ট হচ্ছে, আমাদেরও গাড়ি ঘোড়া বার করতে কষ্ট হচ্ছে। বলছে এটা শুকোবে তারপরে কর্পোরেশন নিয়ে যাবে, কর্পোরেশনকে বলা আছে। বলছে একটু সাফ করছি, কোনো উপায় নেই, কষ্ট করতেই হবে। কি বলবো, কিছু বলার নেই, সবাই মিলে বললে এবার দেখি যদি হয়। যদি এরকম অবস্থা কতদিন থেকে আছে? 10 দিন তো হবে, 10-15 দিন তো হবেই। আর বর্ষাকাল? বর্ষাকাল ও তো বলছি, তো বলছে যে শুকোবে তারপরে কর্পোরেশন নিয়ে যাবে, কর্পোরেশনকে বলা আছে। এবার শুকোলে কি, এবার তো শুকোচ্ছে তারপরে তো আবার বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তো হচ্ছে তো ওদের এবার প্রবলেমটা আমাদের হচ্ছে। এবার আর একদম আমার দুয়ারটা তো একদম তো গাড়ি বার করাই যাচ্ছে না, তো প্রচন্ড আমার দুয়ারে কষ্ট। ওই দুয়ারটা আমার আছে, ওই দুয়ারে তো আরো কষ্ট একদম। আমার নাম গোপা দাস। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश डेंगू के प्रकोप से प्रभावित है, लोग मर रहे हैं। कुछ दिन पहले 3 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चित्रा जी की मां की भी मृत्यु डेंगू से हो गई। वहीं दूसरी तरफ 40 नंबर वार्ड के यारा डंगाल की स्थिति देखिए। यहाँ प्रशासन मस्त है, जनता त्रस्त है, केवल लूट मची हुई है। लोग जो है कट मनी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जनता का कोई ख्याल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है। मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं यहाँ के पार्षद को, प्रशासन को। अगर ये कचरा साफ नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों को लेकर के जन आंदोलन में उतरेगी। ये कचरा प्रशासन का पोल खोल रहा है।
नाम है? मदन मोहन चौबे, बीजेपी प्रवक्ता, आसनसोल। 40 नंबर वार्ड में जो तालाब है, उस तालाब के आसपास जो गंदगी है, उससे लेकर स्थानीय लोगों का एक नाराजगी है उनके मन में कि साफ नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से गंदगी है। इसे लेकर आप क्या कहते हैं? उनका कहना है कि पार्षद से कहा गया है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली तालाब तो साफ हुआ है, स्थानीय ये पर्सनल प्रॉपर्टी है एक्चुअली वहाँ पे, तो उन लोगों ने तालाब साफ कराया है। तालाब का कचरा उठा के आप शायद देखे होंगे कि तालाब साफ है, उसका कचरा बाहर फेंका हुआ है, तो वो प्रोसेसिंग चल रहा है। एक्चुअली जहाँ पे वो तालाब है वहाँ पे गाड़ी घुसने का कोई साधन नहीं है, वो मैनुअली करना पड़ता है। और करीबन वहाँ पे लगभग 20 से 20 गाड़ी वहाँ पे कचरा होगा, तो कंटिन्यू वहाँ पे 1 गाड़ी 2 गाड़ी करके मैनुअली काम किया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। अगर हमको पहले ही नोटिस किया जाता है कि वो कचरा साफ़ किया जाएगा और इतना तादाद में वहाँ से कचरा निकलेगा, अगर हमको कोई एप्लीकेशन करता तो मैं उस हिसाब से पूरा टीम रखता। फिलहाल तो अभी गणेश पूजा का भी टाइम है, वार्ड में जहाँ जहाँ पूजा होता है वो सब जगह भी साफ कराना पड़ रहा है, वहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तालाब की सफाई से पहले स्थानीय पार्षद को या आपको कुछ बताया नहीं गया था? नहीं, हमको कोई लिखित इंटीमेशन भी नहीं दिया गया। वहाँ पे वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर भी वो तालाब को साफ करने का हम लोग भी उद्योग लिए थे। वहाँ पे रेगुलरली मैं स्प्रे करवा रहा हूँ। वहाँ पे गापी मछली बोल के एक लावा खाने वाला मछली आता है डेंगू के लिए, मैं वहाँ पे 3 बार वो मछली का बच्चा भी छोड़ा हूँ। तो उनका कहना है कि ओवरऑल भी साफ सफाई नहीं होती और जो गंदगी है वो साफ करके मतलब उठा के पास के एक मैदान में डाल दिया जाता है, लेकिन उस मैदान से साफ नहीं होता। वो मैदान से उठा के वहाँ पे एक्चुअली गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, वो मैनुअली लेबर लोगों से माथा में लाद के लाया जाता है, फिर ट्रैक में लोड होके जाता है। तो मान लीजिए करीबन 20 गाड़ी जो कचरा है वहाँ पे, वो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं। आप बोल रहे सफाई की गई, सफाई चल रहा है। कितने दिन पहले सफाई की? सफाई देखिए, अभी हम लोग वहाँ से 3-4 गाड़ी कचरा ऑलरेडी फेंक चुके हैं। ये करीबन 4-5 दिन पहले हुआ कि लास्ट 4 दिन पहले भी मैं एक गाड़ी फेंकवाया हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, जो गंदगी है वो कितने दिन में साफ हो सकती है? जल्द से जल्द साफ करने का मैं कोशिश में लगा हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है, शायद 19 तारीख को गणेश पूजा है, तो आसनसोल का मान लीजिए सबसे बड़ा गणेश पूजा जो ट्रैफिक में होता है वो भी मेरा एरिया में ही आता है, तो इसीलिए वहाँ पे भी हमको लेबर भेजना होता है। लेबर का संख्या तो सीमित है। मैं स्पेशल गैंग के लिए हम लोगों का जो बोरो 3 है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हूँ। हमको बोला है कि सोमवार से हमको स्पेशल गैंग का उपलब्ध किया जाएगा, तो स्पेशल गैंग आने से वो काम और जल्दी होगा। वहाँ से कोई उस गंदगी से कोई बीमारी ना फैले, ये निश्चित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रेगुलर बेसिस में मैं हफ्ता में 3 दिन कम से कम स्प्रे करवा रहा हूँ, जो डेंगू का लार्वा मरने के लिए जो स्प्रे आता है। और बाकी वहाँ पे लार्वा नहीं जमे इसी के लिए तो मैं मछली का चारा भी वहाँ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी। आपका नाम और परिचय? हाँ, राजू विश्वास, लोकल काउंसलर का प्रतिनिधि। साल 2018 से बर्नपुर के बारी विद्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बर्न स्टैंडर्ड कारखाना बंद होने के बाद से ही कंपनी ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। राज्य सरकार के संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र देकर विद्युत बहाली की गुहार लगाई गई है और अभी भी लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है और समाधान निकले कैसे ये भी कोई बता नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि बारी विद्यालय बर्नपुर इलाके का सबसे बड़ा हिंदी माध्यम का विद्यालय है, जहां लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से लगभग सभी मजदूर वर्ग के ही बच्चे हैं, जिनके अभिभावक यूपी, बिहार, झारखंड से जीविकापार्जन के लिए इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस विद्यालय की दशा सुधारने के लिए तैयार नहीं है। शहर के बीचों बीच स्थित इस विद्यालय में आज की तारीख में बिजली न होना ये कल्पना से भी परे है। लाइट पानी का सुविधा होना चाहिए, लाइट का सुविधा नहीं है। गर्मी बहुत लगता है गर्मी में, और हम लोग का जब जनवरी का महीना में कि फरवरी महीना में वहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, तब एक महिला 10,000 रुपये दी थी जूता लेने के लिए, तो उसका भी पैसा ही लोग रख लिया, जूता भी नहीं दिया है। पूछिए, हाँ? सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे, सुविधा कुछ नहीं है।
जहाँ जहाँ पेशाब उसाब कर देता है वहीं पे खाना फेंक देता है, खाना का अपमान करता है। लेटरिन बाथरूम है, लाइट फोड़ फाड़ के पंखा इसे फुल बना देता है। लाइन है ही नहीं, पूरा लेटरिन का सुविधा नहीं है। कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम बाड़ी विद्यालय हाई स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम क्लास 7 कक्षा B में पढ़ते हैं। क्या असुविधा है स्कूल में? आप लोग क्या स्कूल में बिजली और पानी की असुविधा है। तो कैसे पढ़ते हैं आप लोग अंधकार में? गर्मी में ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं, बहुत कम। तो अंधकार में कैसे पढ़ते हैं आप लोग? और अंधकार में पढ़ने जाएं तो कैसे पढ़े? ये पढ़ाई ठीक से होता है? पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता, हर घंटे में नहीं आते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम आदित्य कुमार पंडित। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? हम बारह वाले हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ये क्या क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? यहाँ पे हमारे स्कूल में लाइन नहीं है और मतलब हर चीज़ का कोई चीज़ का सुविधा नहीं यहाँ पर। सर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं और कोई घंटे में तो हम लोग सिर्फ बैठ करके बैठे रहते हैं और सर लोग आते हैं नहीं, आते हैं डांट देते हैं, चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, आते नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है सही से, तो कोई सर टाइम पे आते ही नहीं है और कितने घंटे तो हम लोग का खाली जाता है। 2 साल गर्मी में मर रहे, 2 साल से गर्मी में मर रहे। और हम 10 क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पासवान। तो हम बाड़ी विद्यालय हाई स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर लैंड पानी नहीं है और लैंड यहाँ पर रात को वॉलीबॉल होता है, लेकिन रात हम लोग पंखा नहीं देते हैं। बहुत गर्मी में पढ़ना पड़ता है और मौसम अंधेरे का होता है तो छुट्टी दे दिया जाता है। कितने स्कूल में कितने शिक्षक हैं या पढ़ाई लिखाई कैसा किस रंग होता है? पढ़ाई हल्का मुल्का होता है, उतना अच्छा भी नहीं होता है। टीचर अवेलेबल है? हाँ टीचर हैं, लेकिन बहुत टीचर आते नहीं है गर्मी के चलते। तो जिस टाइम में पढ़ाई होता है उस टाइम में आप लोग को ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ता है? नहीं, हाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मौसम बारिश वाला होता है तो नहीं दिखाई देता। तब क्या करते हैं? 10 के एग्जाम में कहीं देंगे, 10 तो फिर छुट्टी दे दिया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष कुमार शाह। क्या क्या प्रॉब्लम है सर स्कूल में? बस बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है, काफ़ी दिनों से बिजली नहीं है, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। बिजली की समस्या के कारण बच्चे परेशान हो रखे हैं। बिजली आ जाती तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो कहाँ का जानकारी दी है इसको लेकर? सब विभागों को लिखा गया है, जहाँ जहाँ तक है राज्य सरकार के विभागों को भी लिखा गया है, लेकिन समस्या यहाँ है कि लोग कह रहे हैं NOC की दरकार है। तो ये कंपनी का जगह है, तो जब तक यहाँ से NOC नहीं मिलता है तो बिजली की समस्या यही बनी रही है, कोई समाधान निकल नहीं पा रहा। एक हिंदी स्कूल, आज हिंदी दिवस, इस तरह से हिंदी मतलब पूछे जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब तो हम लोग तो सिर्फ सरकार से आग्रह ही कर सकते हैं कि इसका समाधान निकाला जाए। अब समस्या कहाँ फंसी हुई है तो हम लोग कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूँकि यहाँ पर लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और पिछले 5 वर्षों से बिजली नहीं है, तो बच्चों को तो परेशानी हो ही रही है। गर्मी में, बरसात में, जिस स्थिति में अंधेरे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। तो हम लोग सरकार से सिर्फ यही गुहार लगाते हैं कि किसी तरह से इसका समाधान किया जाए और बच्चों के लिए अच्छा होगा ये। आपका नाम? मेरा आशीष सौरभ, मैं इस विद्यालय से हूँ। मैं बारी विद्यालय हाई स्कूल एचएस बनपुर के हेडमास्टर के रूप में। मेन समस्या हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक को लेकर के है, और जिस इलेक्ट्रिक को लेकर के है मैं कंसर्न अथॉरिटी जितना भी है मैं सब जगह अप्लाई किया हूँ, लेकिन 2018 से अब तक किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मैं कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हम लोग को प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और ऑफिस चलाने के लिए मैं सोलर एनर्जी का प्रयोग करके किसी तरह ऑफिस चला रहा हूँ। बस धन्यवाद। तो ये कहाँ से आपने चिट्ठी किया था? चिट्ठी जो कंसर्न अथॉरिटी है सबको कर दिया। यहाँ लोकल मंत्री हैं मलाई घटक, उनको जानकारी दे दी? जी हाँ, सबको दे चुका हूँ। डीएम सर? जी, ADM 1 स्टैंडर्ड CMD D मैक्सिमम जितने भी कंसर्न अथॉरिटी मैं सबको दे चुका हूँ। क्या रिप्लाई क्या मिला? अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिला। पानी की समस्या भी थी, पानी का समस्या सॉल्व हो गया हमारे माननीय मेयर साहब के द्वारा, और हमारे ADM साहब एजुकेशन है, वो तुरंत हम अप्लाई किए, वो तुरंत लोग दे दिए कि नहीं पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पा रही। किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं? ब्लैक बोर्ड में लिखने का अंधकार में ब्लैक बोर्ड? तो इसमें समस्या क्या है, बच्चों को इनके गार्जियन को कहा जाता है कि बेटे ऐसा है
कि तुम अपने गार्जियन को बता दो, लाइन नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पढ़ाई होती है, हम लोग पढ़ाई पढ़वाते हैं। हाँ, अंधकार होने के बाद बच्चे बिल्कुल प्रश्न करते हैं कि नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो परेशानी उसमें होती है, थोड़ी नहीं बहुत परेशानी होती है। और एजुकेशन में थोड़ा परेशानी होती है, जो भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसमें बहुत परेशानी होती है। जी, नाम RK यादव। जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस मौके पर जमुड़िया के 12 वार्डों के पार्षद भी मौजूद थे। इस बारे में हमने मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि आज जमुड़िया के विधायक उनसे मिलने आए थे। जमुड़िया की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार काफ़ी हद तक दूर की जा चुकी है और जो भी समस्याएं बाकी हैं उसका भी बहुत जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान जमुड़िया के 12 वार्डों के पार्षद भी मौजूद थे, उनको भी लोगों तक नागरिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के कुछ उद्योगपति भी आए थे। उनको कहा गया कि दुर्गा पूजा से पहले अपने CSR फंड से कुछ ज़रूरी कार्य कर लें ताकि वहां पर लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस बारे में हरिराम सिंह ने कहा कि आज वो मेयर से मिलने आए थे और उस क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं उन पर CSR फंड के ज़रिए लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए बातचीत हुई। आज सभी काउंसलर और MLA बुलाया गया था। जमुड़िया के अंतर्गत 25-26 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन CSR के अंतर्गत कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए फैक्ट्री के मालिक को भी बुलाया गया था और काउंसलर सभी उपस्थित हैं। मेयर साहब ने प्रस्ताव रखा है कि आप लोग अपना हिसाब दीजिए, CSR के अंतर्गत कितना रुपया 21-22-23 में आप लोग खर्चा किए हैं और पूजा से पहले आपको जमुड़िया को सजा देना होगा। सभी गांव में लाइट लगाना है, उन लोग एक्सेप्ट किया है, बोला हम लोग हिसाब देंगे और पूजा से पहले जो भी जरूरी काम है उसको हम लोग करेंगे। यही आज के मीटिंग में फैसला हुआ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए
4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड इलाके में आज मेयर विधान उपाध्याय ने एक नवनिर्मित छठ घाट का उद्घाटन किया। इस छठ घाट का निर्माण 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह के तत्वावधान में किया गया है। आज इस छठ घाट के उद्घाटन के अवसर पर मेयर विधान उपाध्याय के अलावा डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, MMIC दिव्येंदु भगत, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, पार्षद तरुण चक्रवर्ती सहित नगर निगम के तमाम पदाधिकारी और अधिकारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज से 4 या 5 महीने पहले यहाँ के पार्षद जीतू सिंह ने 41 नंबर वार्ड में एक छठ घाट के निर्माण का प्रस्ताव रखा था और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर एक भव्य छठ घाट बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में यहाँ के छठ व्रतियों को काफ़ी सहूलियत होगी और दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे उत्सव में भी इस तालाब का इस्तेमाल हो सकेगा। लोगों का डिमांड था कि यहाँ पर एक तालाब जो था वो कीचड़ में भरा रहता था और किसी का काम में नहीं आता था, और आप लोगों का जो आज पूरा हो गया है। हमारे यहाँ मेयर साहब आए हैं, काउंसिलर है और भी MIC है, बोर्ड चेयरमैन है, जो आज इस तालाब का उद्घाटन किया है। खास करके छठ का समय तो ये बहुत ही काम आएगा। इसके अलावा पूरा साल आप लोगों को ये तालाब में जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो खास करके बच्चा लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक पार्क भी बन गया है। तो इस इलाके में जो तरक्की शुरू हुआ है, आने वाले दिन में और भी ज्यादा तरक्की यहाँ पर होगा। आप लोग का जो भी काम है वो कॉर्पोरेशन में बोलिएगा, मेयर साहब का पास, काउंसिलर का पास बोलिएगा। आप लोग का हर काम हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। सिर्फ यही बोलेंगे कि आप हमारा साथ में रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और आने वाले दिन में तरक्की आप लोगों का हर इलाके में हर जगह में होगा। यही बोल के मैं बात समाप्त करता हूँ। গত 4-5 মাস আগে হবে আমাদের এখানকার 41 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের কাউন্সিলর জিতু সিং এখানে একটা পুকুর ছিল, সেই পুকুরটাকে বানানোর জন্য আমাদেরকে কর্পোরেশনের পক্ষে দিয়েছিল। তো সেটাকে আমরা উদ্বোধন করে দিয়েছিলাম। এটা কাজ কমপ্লিট হয়েছে এবং এটা ছোট ঘাট, আমাদের এখানে ছোট ঘাট ইউজ হয় দুর্গা পূজায় বিসর্জন, কালী পুজো, যে কোনো পুজোতে বিসর্জন হয়। তো এই ঘাটটা আজকে উদ্বোধন হলো, খুব সুন্দর হয়েছে, পার্কটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাউন্সিলরকে, লেগে থেকে এটা করেছে এবং এখানকার লোকাল মানুষের সুবিধা হবে এটাতে। এবং এই পার্কটাতে ঘাস লাগিয়ে দিলে আরও সুন্দর হবে। ঘাস লাগানোর জন্য আমি বললাম, আমি ইঞ্জিনিয়ারদেরও বলে দিচ্ছি এটা করে দেওয়ার জন্য। आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र की आशा कर्मियों ने जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर को ज्ञापन सौंपा और अपने वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इन आशा कर्मियों का कहना है कि उनको 4,500 रुपये वेतन मिलता है, जो कि महंगाई के इस दौर में नाकाफ़ी है। उन्होंने उनका वेतन 26,000 रुपये करने की मांग की। इसके साथ ही उनका कहना है कि इनको बिना किसी छुट्टी के काम करना पड़ता है। उन्होंने आशा कर्मियों को कर्मचारी की स्वीकृति देने की मांग करते हुए ESI PF ग्रेच्युटी की मांग की। उनका कहना है कि जब कोई आशा कर्मी किसी मरीज़ को लेकर अस्पताल जाती है तो अस्पताल में उसके साथ काफ़ी रूखा आचरण किया जाता है। अक्सर मरीज़ को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता। जब वो मरीज़ घर वापस आता है, उसकी मौत हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी आशा कर्मियों पर डाल दी जाती है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए आशा कर्मी कहाँ से जिम्मेदार हैं। संसद से हम रेणु देवी बोल रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से केकादी, दुर्गापुर और बर्धमान बहुत जगह से हम लोग सब आशा बहुत जगह गए। वेतन वृद्धि, पेंशन कुछ नहीं, बहुत करने पर ही 3 लाख इधर मिला है, लेकिन जो आगे जो रिटायर कर गया उसका तो स्थिति बहुत खराब है। मर भी रहा है तो उसका जगह पर नौकरी नहीं मिल रहा। 2 नंबर, अगर मर जाए तो नौकरी मिल जाए तो उसका ही परिस्थिति सुधरे, वो भी नहीं हो रहा है। हम लोग इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के जो बैठे बैठे हैं, जो इस स्टेट में हो चाहे जो हो, उसका वेतन बहुत हो रहा है। हम लोग दुआरी दुआरी कुत्ता के तरह भड़क रहे हैं, कुत्ता के तरह। एक तो ऑफिस में भी हम लोग के काम देने पड़ता है, गलत होता है तो बात सुनते हैं। फील्ड जाते हैं तो उन लोग से बात सुनते हैं। क्या हम लोग यही लात बात करते करते रिटायर कर जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा? घर में फिर लात खाना चालू हो जाएगा। बुढ़ापा का लात फिर खाएंगे, वो तो भी बाकी है। इतना भटकला पर अगर जो केकादी बोली है, हम तो उतना नहीं बोलना, केकादी जितना बोलना बोली है सब अनुजाई है। हम लोग को उतना होना चाहिए। पेंशन में वृद्धि होना चाहिए, वेतन में, और प्लस में नौकरी। बहुत ऐसा सहाय हम लोग हैं। हमारे घर की स्थिति खराब है, दूसरा क्या बोले। सब दीदी लोग इसी तरह है, सब दीदी लोग इसी तरह है। पहले तो बच्चा लोग को नौकरी भी मिल गया था। हम लोग के दीदी लोग बहुत मरी। अभी दीदी लोग रो रही। हम ट्रेनिंग में गए तो उसकी बहन रो रही थी कि देखो मेरा बच्चा, हमारा बहन मर गई, उसका जगह पर ना ड्यूटी मिला ना कुछ मिला। इस स्थिति से हम लोग बहुत कुछ केकादी के साथ करना चालू कर देंगे। हम लोग केकादी जो, हम रेणु देवी है, आसनसोल से बोल रहे हैं। আজকে আমাদের 129টা পৌরসভায় সিএমএইচ দপ্তরে এবং গ্রামীণ রুরালদের মানে গ্রামীণ আশাদেরও আজকে যৌথভাবে সব সিএমএইচ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে আমাদেরকে সরকারি কর্মী স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের 26,000 টাকা বেতন করতে হবে, অবিলম্বে আমাদের পিএফ পেনশন গ্র্যাচুইটি চালু করতে হবে, অবসরকালীন ভাতা যেটা 3 লক্ষ টাকা দিচ্ছেন সেটা 5 লক্ষ টাকা করতে হবে, এবং সরকারি ছুটি আমাদের দিতে হবে। আমরা কোনো ছুটি পাই না। সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা। গ্রামীণ আশাদের 800 থেকে 1200 জনসংখ্যায় কাজ করানো হয়, অথচ শহরের আশাদের 2500 থেকে 6000 পর্যন্ত জনসংখ্যায় কাজ করানো হচ্ছে। এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমাদের দিদিরা অন স্পট মারা যাচ্ছে কাজ করতে গিয়ে, তাদেরকেও কোনো বেনিফিট দেওয়া হয়নি। মৃত্যুকালীন যে বেনিফিটটা পাওয়ার দরকার আছে তারা পাচ্ছে না। অনেক দিদি 60 বছর বয়স হয়ে গেছে, শারীরিকভাবে ভীষণ রকমভাবে অক্ষম হয়ে গেছে। আমরা চাই সেই দিদিদেরও বেনিফিটটা দেওয়া হোক। শারীরিকভাবে 60-এ যদি সে অসুস্থ হয়ে যায় সেই বেনিফিট দিতে হবে। আরেকটা সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বাজে ব্যবহার। আমরা অফিসে কথা বলতে গেলে ওনারা কুকুরের মতন দুচ্ছাই করেন, দিদিদের কোনো কথা শুনতে চান না। পারলে সেখানে সাসপেন্ড করে দেন, শোকজ করে দেন। ইনসেন্টিভের বেলায় দিদিদের ইনসেন্টিভ ছলে ছুতোয় কেটে নেওয়া হয়। যদি সেই দিদিটা 4 থেকে 5,000 টাকা পায় ইনসেন্টিভ, সে তো ফিল্ডে পড়ে থেকে পাচ্ছে, সেখানেও তাদের নজর থাকে, তারা টাকাটা কেটে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হন। আমাদের সঠিকভাবে কোনো কিছু আমরা পাচ্ছি না, এমনকি আমাদের সঠিক সময়ে আমাদের ইনসেন্টিভও ঢোকে না। রুরাল আশাদের তো ভাগে ভাগে দেওয়া হয়, আমাদের হয়তো ভাগে দিচ্ছে না, কিন্তু ছলে ছুতোয় অনেক টাকা কেটে নিচ্ছে। সব থেকে বড় সমস্যা এখন হচ্ছে জনসংখ্যা। রুরাল আশাদের ন্যায় 800 থেকে 1200 জনসংখ্যায় আমাদের কাজ করতে দেওয়া হোক। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বার্তা দিচ্ছি। বাবুরা সব ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন, যান প্রত্যেকের রুমে এসে দেখতে পাবেন, অথচ ফিল্ডটা আমরা করে বেড়াই। আমাদের এমনও দিন যায় আমরা খেতে পাই না, জলটা পরিশোধিত পাই না, তবু আমরা কাজগুলো করে যাই, কারণ আমাদের ঘরে আর নেই, আলাদা কোনো আর নেই আমাদের। আমরা চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তাটা শুনুন, কারণ আমরা জানি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন নারী, উনি নারীদের কষ্টটা বুঝবেন। আমরা চাই দিদির কাছে এই বার্তাটাই দিতে, দিদি আমাদের দিকটা দেখুন, আমরা ভীষণভাবে অবহেলিত আছি। আমাদের আশারা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। দিদি নামের লিস্ট যদি আপনার কাছে পাঠাবো, হয়তো আপনার কান পর্যন্ত এখনো পৌঁছচ্ছে না, আপনার কাছে যদি পাঠাবো আপনারও কোথাও একটা কষ্ট হবে। আবারও বলছি, আপনি আমাদের আবেদনে সাড়া দিন,
6ই অক্টোবর আমরা কলকাতায় যাচ্ছি। যদি আপনি সাড়া না দিয়েছেন দিদি, আমরা রাস্তায় মরতে রাজি আছি, আমরা রাস্তাতেই মরবো, কারণ আমরা এমনিই মরে গেছি দিদি। रानीगंज के गिरजापाड़ा के काठगदा काली युव समिति क्लब की तरफ से एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों जैसे पानागढ़, आसनसोल, सातग्राम सहित अन्य स्थानों से कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, अशोक संघ क्लब के सदस्य मलय राय और काली माता यूथ क्लब के सदस्य बापी दास थे। फाइनल मुकाबले के बाद दोनों टीमों को पुरस्कृत किया। আজকের এই খেলায় কোথায় কোথার থেকে টিম এসেছে, কার উদ্দেশ্যে হচ্ছে? এটা হচ্ছে গঙ্গা বাউরি আর পরিমল বাউরি স্মৃতির উদ্দেশ্যে খেলা করা হচ্ছে। আমাদের কাঠগড়া হরিবোল সমিতি উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের, আর পাড়ার কিছু যারা ছেলে আছে আমাদের সবাই মিলে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে খেলাটা। তো প্রত্যেক বছর আমরা এই খেলাটা করি, আর এই খেলাটা আমরা আরও মানে ভালো করে যেন করাতে পারি সেরকম আমরা কিছু যেন ব্যবস্থা আমাদের হয়। আর তারপরে কতগুলো দল অংশগ্রহণ করেছে? দল 16টা টিমের খেলা হয়েছিল, তার মধ্যে এখন ফাইনাল খেলছে পড়া স্কুল আর আসানসোল। তা আজকের এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে কে কে আছেন? আমাদের চেয়ারম্যান আছে, বড় চেয়ারম্যান রানীগঞ্জ থানা আছে, আর আমাদের আমাদের ক্লাবের কমিটির মেম্বার আছে, সেক্রেটারি মলয় রায়। প্রথম পুরস্কারের দিক থেকে কি দেওয়া হবে? প্রথম পুরস্কারের দিক থেকে দেওয়া হবে উইনার টিমকে ট্রফি দেওয়া আছে আমাদের, আর যারা বেস্ট গোলকিপার আছে, বেস্ট প্লেয়ার প্রাইজ আছে, যারা ভালো খেলবে তাদেরকে প্রাইজ আছে, ভালো প্রাইজ আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম অরূপ বাউরি। কি পরিচয় আপনার? কি পরিচয় আপনার? আমি এখানে ক্লাবের মেম্বার। কোন ক্লাব? আমাদের হরিবোল সমিতি কাঠগড়া 91 ওয়ার্ডে। বলছি স্যার, আজকের এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, তা কি বার্তা দিচ্ছেন আপনি আগামী দিনের জন্য প্লেয়ারদের? আমি ধন্যবাদ জানাই হরিবোল কাঠগড়া হরিবোল ক্লাব সমিতিকে। ওনারা এই ফুটবল টুর্নামেন্টের যে খেলাটা আয়োজন করেছেন, বহু বহু ধন্যবাদ জানাই। খেলাধুলা মানুষের জীবনে দরকার, যেরকম শিক্ষা দরকার ওই রকম খেলাধুলাও দরকার সাথে সাথে। তো এই খেলাতে দুজন, একটা রানার হয় একটা উইনার হয়, তো একজন জিতে একজন হারে। তো আর ধারণা কিছু মনে করতে নাই, হারের পর জিত হয়। তো ওনাকে এই খেলা দিয়ে খুবই হারে মানে চিন্তা ভাবনা না করে কি আমি হেরে গেছি, নেক্সট খেলাতে ও ধারণা রাখতে হবে কি আমি কীভাবে আমি হেরেছি, চিন্তা করে এই খেলাটাতে আমার ভুল কী হয়েছে, আমি আবার নেক্সট খেলবো তো আমি উইনার হব। আর দল অংশগ্রহণ করেছেন? 16টা টিম করেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব দলগুলো এসেছে সেই দলগুলো কি? এখন রানীগঞ্জের আছে, তাছাড়া এই খাসকাজরা আছে, অন্ডাল আছে, পানাগড় আছে, আসানসোল, নিমচা, আর কাজলা, পলাশকোল, বিভিন্ন জায়গা থেকে এলাকা থেকে ফুটবল টিমরা এসছে নিজের কর্তব্য খেলা দেখাবার জন্যে। প্রথম প্রতিযোগিতায় যে টিম প্রথম হবে, যে দলটি প্রথম হবে তাকে কি দিয়ে করে সম্মানিত করা হবে? ট্রফি দিয়ে সম্বোধনা করা হবে, আর তারও কিছু প্লেয়ার প্রাইজ আছে, কে ফার্স্ট, কে ভালো প্লেয়ার, ম্যাচটা ভালো ম্যাচে খেলেছে, গোলকিপারকে ভালো আছে, বেস্ট প্রাইজ দেওয়া হবে ওকে। এই ধরনের তো সিস্টেমটা যে আছে খেলাধুলার, সেই হিসাবে ওদেরকে প্রাইজ দিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। আপনার পরিচয়? আমি রানীগঞ্জ বড় চেয়ারম্যান, আমার नाम मुजम्मिल शहजादा। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा
और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।